दोस्तों बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने ज़िंदगी के 4 से 5 बड़े खुलासे भी कर डाले। 1975 में बनने वाली फिल्म शोले के लिए उन्होंने धर्मेंद्र के सामने अपने हाथ भी जोड़े और उनसे दरख्वास्त की कि मुझे इस फिल्म में कास्ट किया जाए, क्योंकि उनसे पहले धर्मेंद्र ने इस फिल्म की स्टोरी के लिए अमिताभ बच्चन का नाम मुंतखब किया था। बहरहाल दोस्तों, अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया और ये फिल्म उनकी ज़िंदगी का मील का पत्थर साबित हुई। 1982 में बनने वाली फिल्म कूली की शूटिंग में जब वो हिस्सा ले रहे थे तो उनके पेट में मुक्का जा लगा, जो उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ और वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे। एक निजी हॉस्पिटल में जब उनको ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनके पेट की मल्टीपल सर्जरी के बाद उन्हें कुछ दिन के लिए फिल्म में हिस्सा न लेने का मशवरा दिया। दोस्तों, इसी दौरान उनको निमोनिया हो गया और उनके पेट में जहर फैल गया। वो तकरीबन 4 से 5 हफ्ते हॉस्पिटल में ही रहे और पूरे देश में उनके लिए दुआएं भी की जाती रही। खुशकिस्मती से अमिताभ बच्चन बच गए और कुछ ही दिनों बाद वो फिल्म की शूटिंग में हिस्सा लेने के लिए वापस आ गए। और दूसरा किस्सा कुछ यूँ था दोस्तों कि रातों रात जब अमिताभ बच्चन को शादी करनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, जया बच्चन से अमिताभ बच्चन की रातों रात शादी हो गई। उन दिनों फिल्म रणबीर की शूटिंग चल रही थी और साथ ही साथ अमिताभ बच्चन का जिया से अफेयर भी चल रहा था। ये बात जब हरीशा बच्चन को पता चली तो उन्होंने रातों रात अमिताभ बच्चन को लंदन जाने से मना कर दिया और यूं सुबह ही अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हो गई और अगले ही दिन दोनों खुशी खुशी लंदन रवाना हो गए। बॉलीवुड के शहंशाह से जब ये सवाल किया गया कि आपने रेडियो क्यों छोड़ा तो इसका जवाब उन्होंने कुछ यूँ दिया कि मैं बड़े पर्दे पर नज़र आना चाहता था। हालांकि इंडिया रेडियो पर उनकी सिलेक्शन भी कुछ अच्छे नंबरों से हो गई थी और उनकी आवाज़ में भी बहुत दम था। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे शुरुआत में कोई कास्ट नहीं कर रहा था तो मैं छोटे मोटे रोल को तरजीह दे रहा था और मुझे इस बात का कुछ पता नहीं था कि छोटे छोटे रोल करते करते मैं एक दिन बड़े पर्दे पर हीरो बनकर उभरूँगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन पाई पाई के लिए तरस गए, लेकिन उनको कास्ट करने के लिए जो हदायतकार ज़ीरो थे वो हीरो बन गए और रातों रात अमिताभ बच्चन की फिल्में उनके लिए हिट होती गई। हदायतकार अमीर होते गए और अमिताभ बच्चन गरीब होते गए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन ने ABC यानी कि बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम से एक कॉरपोरेशन भी बताई, जो आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होती गई और उनकी सारी तमाम फिल्में फ्लॉप होती गई और यूँ वो हीरो से ज़ीरो बन गए। बॉलीवुड के शहंशाह पर 1996 में 90 करोड़ का कर्जा भी चढ़ गया और उन्हें अपना बंगला गिरवी रखना पड़ा। अपना निजी फार्म हाउस बेचकर और कुछ दोस्तों की मदद से उन्होंने बिग बी का कर्जा उतारा और यूं अमिताभ बच्चन इस मुश्किल वक्त से गुजर गए। साल 1997 में जब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों की ऑफ़र होने लगी और कुछ ही दिनों बाद अमिताभ का सिक्का एक मरतबा फिर बॉलीवुड पर छा गया और वो बॉलीवुड पर अपना खोया हुआ मकाम वापस लाने के लिए बेताब हो गए और यूं अमिताभ बच्चन आहिस्ता आहिस्ता इस बहरान से निकल आए। इस शो में जब अमिताभ बच्चन से आखिरी सवाल किया गया कि आप सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देंगे, तो कुछ उन्होंने इस तरह का जवाब यूँ दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे बारे में गैर मुनासिब अल्फाज लिखे जा रहे हैं, जैसा कि मैं बीमार हूँ या हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। आए रोज़ मेरे चाहने वाले फैंस और दोस्तों के फ़ोन आते रहते हैं जिससे ये पता चलता है कि मैं कितना बीमार हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये सोशल मीडिया पर सिर्फ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। मीडिया चैनल वालों से ये गुजारिश है कि वो मेरे बारे में कुछ अच्छा लिखें और यूँ मेरे फ़ैन को गुमराह मत करें। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में मेरे मुतल्लिक़ एक बहुत ही मनगढ़ंत खबर फैलाई जा रही थी कि मुझे कोरोना हो गया है और मैं हॉस्पिटल में दाखिल हो गया हूँ। और उन्होंने सोशल मीडिया वालों को ये सलाह भी दी कि कुछ ऐसा ना लिखें जिससे मेरे फैंस और किसी की भी दिल आज़ारी हो। ये थी बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।